यो भाई लोग, गाचाकुता मांगा एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। तो फाइनली आज से हम गाचाकुता की मांगा को भी एक्सप्लेन करना चालू कर रहे हैं। एंड ये मांगा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो वीडियो में बने रहना। मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि हुआ क्या था लास्ट एपिसोड में गाचाकुता के। तो हुआ यही था कि रूडो और ये जो बच्चे थे रेमिलिन और ये सब, ये लोग जो कैनवस टाउन है उसके कोई मौजलम कह सकते हो तुम, वहां गए थे। वहां पे जो पेंटर्स होते हैं कैनवस टाउन के, वो उस उनकी दीवारों पे पेंट करते हैं। वहां रूडो को एक साइन दिखता है जो कि उसके वॉचमैन सीरीज का साइन होता है, और रैमलिन उसे बताती है कि एक्चुअली वो जो साइन है वो है कैनिस सुरेब्रेक का, जिस पे रूडो बताता है कि उसका नाम है रूडो सुरेब्रेक। और इसीलिए ये लोग इतना शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जो रूडो है वो एक्चुअली ग्राउंड से बिलोंग करता है। मतलब जो रूडो के एंसेस्टर थे वो ग्राउंड पे थे, बट अब इन लोगों को ये नहीं पता कि वो स्पीयर पे क्या कर रहा था। तो ये लोग अपनी थियरीज बताने लगते हैं, जिस पे मेयर बोलता है, क्या तुम्हारी ब्लड लाइन का कोई इंसान कभी ग्राउंड से स्पीयर तक पहुंचा था, या फिर तुम्हारी ब्लड लाइन की शुरुआत ही स्पीयर पर हुई थी जहां से बाद में कोई ग्राउंड पर आ गया। रूडो, मुझे लगता है तुम्हारी ब्लड लाइन ही ग्राउंड और स्पीयर के बीच का सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन हो सकती है। बीच में हमारे इंजन भाई साहब बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे फैमिली में से ही कोई ऐसा बंदा है जो कि ग्राउंड से स्पीयर पे जा सकता है और स्पीयर से ग्राउंड पे भी आ सकता है। जिस पे रूडो बोलता है कि जोडिल, जिस वॉचमैन सीरीज की बात कर रहा था, उसका हर एक पीस कभी एक इंसान ने पहना था, और अगर वो इंसान सच में मेरा ही एंसेस्टर था तो सोचो एक इंसान सभी पीसेस के साथ कितना पावरफुल रहा होगा। शायद इसीलिए अगर मैं पूरी वॉचमैन सीरीज इकट्ठा कर लूँ तो हो सकता है कि मैं बिना मरे बॉर्डर पार करके स्पीयर तक पहुंच जाऊं। रूडो की बात सुन के ये लोग बोलते हैं, अगर यही बात है तो तू स्पीयर से ग्राउंड पे आया कैसे? और इंजन आगे बोलता है कि फिलहाल हमारे पास सिर्फ दो ही क्लूज हैं, वॉचमैन सीरीज के सारे पीसेस और अंडरटेकर। अगर हम इन दोनों तक पहुंच गए तो बॉर्डर पार करने वाली इस बड़ी मिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, एक और क्लू है, एमो। उसका कांटेक्ट किसी ऐसे इंसान से हुआ था जिसे बॉर्डर पार करने का तरीका पता है, इसलिए हमें उससे भी हर डिटेल निकलवानी हो। इस पे हमारा रूडो खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि एमो को ऐसा लगे कि हम सिर्फ इसीलिए उसकी परवाह करते हैं क्योंकि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। रूडो की बात सुन के एंजिन उससे बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मेरी बात से तुम्हें बुरा लगा होगा, बट सच तो यही है कि मैं उसकी परवाह इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे उस इन्फॉर्मेशन से मतलब है। रूडो इंजन की बात सुन के एकदम शॉक्ड रह जाता है, और पीछे हमारी रेमलिन भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि हमारा रूडो पियर से आया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अंडरग्राउंड जगह दिखाई जाती है जो कि काइंड ऑफ एक प्रिजन है, और उस लाइक पिंजरे के अंदर लड़की होती है और वो और कोई नहीं, हमारी एमो होती है। एमो बोल रही होती है कि प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, बस मुझे केक खाने दो। अमो फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो बोलती है कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मेरे शूज़ चाहिए थे, तुमने उसे ले लिया, तुम मुझसे चाहते क्या हो? फिर हमें दिखाया जाता है कि पिंजरे के सामने एक और बंदा खड़ा है जो कि शायद हो सकता है जिसने एमो को किडनैप करके इस पिंजरे में बंद रखा। और फिर सीन शिफ्ट होता है इंजन पे, जो कि बोलता है दी वॉचमैन सीरीज, अंडरटेकर और हाँ एमो, इन सब को ढूंढने के बारे में सोचना तो आसान है, पर इन्हें ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर अंडरटेकर के बारे में पता लगाना शायद थोड़ा आसान हो। हम उन लोगों से बात कर सकते हैं जो अभी अंडरटेकर का काम कर रहे हैं, लेकिन वॉचमैन सीरीज के कितने पीसेस है, वो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, एमओ कहाँ है और वो ठीक भी है या नहीं, इन सब सवालों के जवाब ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। हाँ, रेडर्स का बॉस जोडिल ज़रूर कुछ जानता था, और शायद वही हमें अगला क्लू दे सकता है। बेसिकली इंजन ये प्लान बना रहा है कि वो जोडिल से पता लगाएगा कि एमो और जो ये हमारे वॉचमैन सीरीज के और कितने सारे पीसेस है वो है कहाँ पे। रूडो इंजन को जवाब देता है कि नहीं, एमो के बारे में जोडिल को कुछ नहीं पता। जब मैंने उसको मतलब एमो के बारे में पूछा था तो उसके रिएक्शन से साफ पता चल रहा था कि उसने एमो का नाम भी पहली बार सुना है। तुम लोगों ने अगर एनिमे देखी तो तुम लोगों को भी उसी टाइम पता चल गया होगा कि जोडिल को नहीं पता कि एमो सच में कौन है। जिस पे इंजन रूडो से पूछता है, फिर जोडिल के पास एमो के शूज आए कैसे? जिसपे पीछे से फू आता है और वो बोलता है
ये वो जैबर था जिसने वॉचमैन सीरीज के शूज लाके जोडिल को दिए थे। तुम लोग सोच रहे हो कि एक रेडर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो अभी तुम्हें पता, वैसे अगर तुमने एनिमे देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि जोडिल और वो सब फू को पीछे ही छोड़ के चले गए थे। एंड फू फिर इन लोगों के पीछे आने लगा था एंड वो इनका पीछा करते करते कैनवस टाउन तक आ चुका है। अब लोग एकदम झोंक जाते हैं और खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं कि तू तो एक रेडर है, तू यहाँ पे आया कैसे। और एंजिन तो उसके ऊपर अपना उसका जो छाता है वो पॉइंट कर देता है और वो बोलता है कि तू आखिर घुसा कैसे कैनवस टाउन पे। जिसपे ये बोलता है कि मैंने तो छोड़ दिया है रेडर भाई, तुम लोग मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हो। एंजिन आगे बोलता है कि मैं काफ़ी देर से तुम पर नज़र रखे हुए था, जब से तुम रूडो और बच्चों का पीछा कर रहे थे तब से मैं सब देख रहा था। बताओ आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। इस पे रैमलिन पीछे से बोलता है कि बुरी नीयत वाले लोग सिटी में एंटर नहीं कर सकते। जिस पे एंजिन सोचता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हारी कोई बुरी तुम कुछ अगर बुरा नहीं चाहते तो तुम आखिर आए क्यों हो यहाँ। पे फू अपना सर झुकाता है और वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे अपनी टीम में ले लो। जिस पे एंजिन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तेरे को टीम में नहीं ले सकता मैं। इस पे फू बोलता है कि क्यों, क्योंकि मैं एक रेडर था इसलिए तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। प्लीज़ मेरे पे विश्वास करो, मैंने रेडर्स छोड़ दिया है। पे एंजिन थोड़ा सोचता है और वो बोलता है कि तुमने कुछ सेकंड्स पहले बोला था कि वो जैबर था जिसने वॉचमैन सीरीज के वो शूज़ लाके जोडिल को दिए थे। क्या तुमने और भी कुछ सुना था, जैसे जैबर ने वो शूज़ किससे लिए थे। इस पे फू सोचता है और वो उसको याद आ रहा होता है कि जैबर उस टाइम क्या बोल रहा था। तो जैबर बोल रहा था कि यार ये सब तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। जैबर आगे बोलता है कि मुझे तो लगा था कि मैं आज किसी वॉचमैन सीरीज़ के एक गिवर के साथ फाइट करूंगा, पर जब मैं ये शूज़ लेने गया तब वहाँ तो कोई था ही नहीं। तो फू ये सब बातें एंजिन और रूडो को बता रहा होता है। एंड रूडो सोच रहा होता है अपने मन में कि एमो रेडर्स के हाथ लगने से पहले ही गायब हो चुकी थी। और फिर वो एंजिन लोगों से बोलता है कि अगर हम कैसे भी करके एमो को चोकर से कांटेक्ट कर पाए तो शायद हमें किसी तरह का क्लू मिल सकता है। ये लोग एमो के चोकर का पता लगाने की सोच रहे हैं जिससे वो एमो तक पहुंच सके। जिस पे फू बोलता है कि जोडिल के हिसाब से चोकर्स बनाने वाला शायद कोई ऐसा गिवर है जिसके पास वॉचमैन सीरीज का एक पीस है। अगर हम उस इंसान तक पहुंच गए तो हो सकता है हमें उस जोकर के बारे में भी पता चल जाए। फू की बात सुन के एंजिन बोलता है तुम्हें जो भी पता होता है सब कुछ उगल देते हो, है ना। जो इंसान इतनी आसानी से इन्फॉर्मेशन दे दे या तो वो बेवकूफ़ होता है या फिर झूठ बोल रहा होता है। जिस पे फू जवाब देता है कि क्या, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। इमिटेशन ट्रैश बीस्ट के अंदर जो कुछ था वो सब एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। उनका मकसद ये देखना था कि क्या चोकर्स किसी गिवर की पावर से बने हैं। मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो। एंजिन बेचारा समझ जाता है कि हाँ यार ये तो पागल है। जो फू है वो जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो झूठी तो नहीं है, बस वो थोड़ा सा पागल है, स्टूपिड है, इसलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से इन्हें बोल रहा है। रूडो थोड़ा सा चौंक जाता है फू की बातें सुन के और वो बोलता है कि चोकर्स को किसी ऐसे गिवर ने बनाया है जिसके पास वॉचमैन सीरीज का कोई पीस है। एंजिन और ज़्यादा इनकी बकवास नहीं सुन पाता और वो चिल्लाता है और वो बोलता है मुझे ये करना तो बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अगर हमें सारी बातें क्लियर करनी है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के पास जाना होगा और इन सब सवालों का जवाब उसी से लेना होगा। अब इन्फॉर्मेशन ब्रोकर कौन है वो तुम्हें आगे पता चलेगा एंड वो चीज़ क्या है वो भी तुम्हें आगे पता चलेगा। मेयर जहाँ पे बैठा होता है वहाँ से खड़ा होकर एंजिन से बोलता है कि एंजिन तेरा दिमाग तो ठीक है, जवाब ढूंढने के लिए तो उस मुसीबत के पास जाना चाहता है, ये तो सबसे बेकार आइडिया है। एंजिन मेयर की बातों को इग्नोर करता है और वो रूडो से पूछता है कि रूडो तुम्हें ये सच जानना है ना, तो बताओ क्या तुम इसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे जोडिल पे जो कि उसके कमरे में बैठा होता है जिस कमरे में हमें ये इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड सिथुनी पीछे से आके बोलती है या बोलता है, मेरे ख्याल से बोलती है कि जोडिल हम बहुत ही जल्द इन्फॉर्मेशन ब्रोकर से मिलने वाले हैं। एंड मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये इसको जो भी जानवर दिख जाता है ये उसे मार के खाने क्यों लगता है। क्यों, कभी कॉकरोच खा लेता है, अभी कौवा खा रहा है,
इसको इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स क्यों होती है। और इसी पॉइंट पे हम हमारी वीडियो को एंड करते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। और आगे जो आर्क आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आर्क है, तो आगे की वीडियोस बिल्कुल मिस मत करना। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।